ठोका ठाकी करने से काम बना, मंजी पीढ़ी ठोकने से कोई काम बना नहीं ना, कुछ नहीं बना ना। तो क्या आप इस वक्त एक प्री मेडिटेटेड डिसीजन कर सकते हैं? प्री मेडिटेटेड डिसीजन के ऐत नहीं वरुण करना, ऐत नहीं करना। लेकिन हमने देखा है कि आप कहते हैं कि ये एक बीमारी है और आप उसके ऊपर कुछ जानकारी भी रखते हैं और उस बीमारी को समझते भी हैं, और जब आपका बच्चा इस बीमारी में मुब्तला होता है और जिद्दोजहद आप कर रहे होते हैं उसको इस बीमारी से निकालने के लिए, तो आप बहुत कोशिशें कर रहे होते हैं। नॉर्मली जब हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, नंबर कम लेता है, यूनिवर्सिटी नहीं जाता, हाजिरी शॉर्ट हो जाती है उसकी, तो हम उसको कहते हैं पढ़ा करो, नहीं तो इंज हो जाएगा, नहीं तो अंज हो जाएगा, और उसके बाद गले से लगाते हैं मेरा पुत्र हाय मेरे सदके जावा। और उसके बाद घर में चलते फिरते आपकी बॉडी लैंग्वेज से गुस्सा झलक रहा होता है और बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर गुस्सा चल रहा होता है। हम बात का समझते हैं कि वो फ़ायदेमंद है क्योंकि वरना शायद इस पे असर नहीं होगा। हम किसी से भी घर में नाराज़ हो, मियाँ बीवी से, बीवी खामद से अगर नाराज़ हो तो और लोगों के साथ हम हंस बोल लेते हैं, और लोगों के साथ उस दौरान हंस बोल भी लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा नॉर्मल भी हो जाते हैं। जब हम घरों में भी नाराज़ होते हैं और किसी भी चीज़ पे समझा रहे होते हैं किसी को और नाराज़ होते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम अब मूड अपना ठीक कर लेंगे तो वो जो एक थ्रस्ट है ना, वो जो एक पीछे प्रेशर है ना, वो कम हो जाएगा, और वो जो हमने मोटिवेशन पैदा किया है, वो जो हमने तहरीक पैदा की है, वो जो हमने मूव कर दिया किसी को किसी काम के ऊपर, तो नॉर्मल हो जाने से, रिलैक्स हो जाने से या हंसने खेलने से, म्यूज़िक बदल देने से इम्पैक्ट बदल जाएगी। फिल्मों में आपने कभी देखा है कि जो फिल्मी कहानी चल रही होती है तो पीछे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, आपको उसका पर्पस पता है, उस सीन को ऊपर उठाने के लिए उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, और जिस किस्म का सीन चल रहा हो उसी किस्म का म्यूज़िक पीछे चल रहा होता है। यानी अगर सीन गुस्से वाला है तो गुस्से वाला म्यूज़िक होगा ढन ज़ोर से, और अगर सीन गमनाक होगा तो एक शहनाई की आवाज़ पीछे चल रही होगी किसी गमज़दा वाक़े को एनहांस करने के लिए। तो जो भी फिल्मों में या ड्रामों में साथ सीन चल रहा होता है या एडवर्टाइजमेंट्स में जो सीन चल रहा होता है, तो जो म्यूज़िक होता है वो उसके मुताबिक होता है। अब हमने इस्लाह घर में करनी है, अपने बच्चे की इस्लाह करनी है कि वो तालीम हासिल करे, वो नशा छोड़ दे, वो बुरे दोस्तों से ना मिले, और इस्लाह करनी है, और उसके बारे में हम उसको वक्तन फ़वक्तन लेक्चर देते हैं, और फिर एक बैकग्राउंड म्यूज़िक उसके ऑपोजिट डाल देते हैं, नॉट अप्रोप्रिएट टू दैट। चीज़ों के साथ कोई तालमेल होना चाहिए। कभी आपने खीरे के साथ चाय पी है? चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक होता है ना। तो मुझे बताएं कि आपकी जो इस्लाह की स्कीम है, जो आपके अपने घर के अंदर खुशहाली लाने की स्कीम है, जो मंसूबाबंदी है, उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर ये गुस्सा क्यों रखते हैं? बॉडी लैंग्वेज ख़राब, आवाज़ ख़राब, चेहरे पे तासुरात ख़राब, और साथ कुछ बदुआएँ वक्तन फ़वक्तन, कोई मुस्तकबिल के बारे में पेश गोइयाँ कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं बचना, और साथ ही कि तुमने ठीक नहीं होना। मतलब जो भी लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कहते हैं कि जो लोग भी कोई काम कर रहे होते हैं, जब उन्हें यकीन होता है कि वो जीत जाएंगे तो वो जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं और साथ कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक होना, और ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि उसका कोई आपस में कंग्रुएंस मिलती है? कंग्रुएंस समझते हैं आप? कंग्रुएंस जी हाँ, कंग्रुएंस का मतलब है जो चीज़ें आपस में दे गो टुगेदर। जैसे कभी आप कपड़े पहनते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा ये शूज़ इसके साथ जाएंगे कि नहीं,
یہ بیگ اس کے ساتھ چلے گا کہ نہیں, پکڑ کے بیگ تھوڑا چل کے دیکھتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جو کنگروئنس ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق باڈی لینگویج ہو, اس کے مطابق آپ کی آواز ہو, فیشل ایکسپریشن ہو, اور اس کے مطابق آپ کا چلنا پھرنا ہو, قول و قرار بھی اس کے مطابق ہوں, تو اس سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے. بھی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے.